सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज इब्न बास इन्होंने 1996 में अपने फतवे में दावा किया कि सूरज अर्थ के चक्कर लगाता है और अर्थ फिक्स और स्टेबल है। और 1993 में अब्दुल अजीज इब्न बास ने ये भी कहा कि अर्थ फ्लैट है, और जिसने भी कहा कि अर्थ गोल है वो नास्तिक है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और नासा की तरफ से ली जाने वाली सैटेलाइट झूठी है, केवल इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। अब हम आपको एक ईमानदार स्कॉलर की एक झलक दिखाने वाले हैं जो 21वीं सदी में पाकिस्तानी स्कॉलर बच्चों को वही पढ़ा रहा है जो कि इस्लाम में है। क्लिप देखें। वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी, जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता हुआ साकिन, स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना, है तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहाँ जहाँ सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी सूरज नजर। अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्यों दुनिया की 24% आबादी 0.8% ही नोबेल प्राइज पा सकी। खैर, इस पे मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें।